एवं बुद्धे परं बुद्ध्वा संस्तभ्यं आत्मनं आत्मना जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम्। इस प्रकार हे महाबाहु, आत्मा को लौकिक बुद्धि से श्रेष्ठ जानकर अपनी इंद्रिय, मन और बुद्धि पर संयम रखो और आत्मज्ञान द्वारा काम रूपी दुर्जय शत्रु का दमन करो। इस श्लोक में श्री कृष्ण इस पर बल देकर कहते हैं कि हमें आत्मज्ञान द्वारा काम रूपी शत्रु का संहार करना चाहिए, क्योंकि आत्मा भगवान का अंश है और यह दिव्य शक्ति है। इसलिए दिव्य पदार्थों से ही अलौकिक आनंद प्राप्त हो सकता है, जबकि संसार के सभी पदार्थ भौतिक हैं। ये भौतिक पदार्थ आत्मा की स्वाभाविक उत्कंठा को कभी पूरा नहीं कर सकते, इसलिए इनको प्राप्त करने की कामना करना व्यर्थ है। उपनिषदों में भी कहा गया है कि मनुष्य का शरीर रथ के समान है। घोड़े 5 इंद्रियां हैं और घोड़ों के मुख में ही पड़ी लगाम मन है और सारथी बुद्धि है और रथ में बैठा यात्री शरीर में वास करने वाली आत्मा है। इंद्रियां अपनी पसंद के पदार्थों की कामना करती हैं। मन इंद्रियों को मनमानी करने में रोकने में अभ्यस्त नहीं होता। बुद्धि मन के समक्ष आत्मसमर्पण कर देती है। इस प्रकार मायाबद्ध अवस्था में सम्मोहित आत्मा बुद्धि को उचित दिशा में चलने का निर्देश नहीं देती। इसलिए रथ को किस दिशा की ओर ले जाना है, इसका निर्धारण इंद्रियां अपनी मनमानी के अनुसार करती हैं। आत्मा इंद्रियों के सुखों का अनुभव परोक्ष रूप में करती है, किंतु ये इंद्रियां उसे तृप्त नहीं कर पाती। इसी कारण से रथ के आसन पर बैठी आत्मा इस भौतिक संसार में अनंत काल से चक्कर लगा रही है। यदि आत्मा अपनी दिव्यता के बोध से जागृत हो जाती है और अपनी सक्रिय भूमिका निर्वहन करने का निश्चय करती है, तब वह बुद्धि को उचित दिशा की ओर ले जा सकती है। तब फिर बुद्धि अपने से निम्न मन और इंद्रियों द्वारा शासित नहीं होगी और रथ आत्मिक उत्थान की दिशा में दौड़ने लगेगा। ऐसी स्थिति में दिव्य आत्मा का प्रयोग निम्न तत्वों, इंद्रियों, मन और बुद्धि को नियंत्रण करने के लिए करना चाहिए।